नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स पर एटीवी टीम का क्रैकडाउन जारी, जहां सेहत के नाम पर बिकती है बीमारी। वर्कर्स के वॉशरूम में ना साबुन मौजूद और ना ही सफाई का बेहतर इंतजाम। तो फिर आप उधर कैसे ले गए हमें? झूठ और फरेब के चमकते दमकते कारोबार, क्या है इनका ईमान और क्या है इनका किरदार। मशहूर मल्टीनेशनल फूड चेन सबवे, क्या है असलियत? क्या आप जानना चाहेंगे सच्चाई और हकीकत? तो देखते रहिए। क्या हम दूध के धुले हैं? नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल हमने एक कैंपेन शुरू की है उन बड़ी बड़ी फूड चेन्स के ख़िलाफ़, उन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को चेक करने के लिए कि ये लोग हमें किस तरह की खुराक मुहैया करते हैं। आया इनके जो वॉशरूम्स हैं, जो वर्कर्स के लिए वॉशरूम हैं, उनमें साबुन भी होता है या नहीं, पानी फिल्टर्ड इस्तेमाल करते हैं या नहीं, जो वर्कर्स उधर काम करते हैं उनके मेडिकल हुए हुए हैं या नहीं, उनको किसी किस्म की कोई डिजीज़ तो नहीं है, ताकि जब हम इधर जाएं बाकी हाइजीन कंडीशन तो इन्होंने काफ़ी बेहतर कर ली हैं, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जो अभी भी निगलेक्टेड हैं। इन पे ये लोग फोकस नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। आइए आज हम एक और बड़ी चेन को चेक करते हैं जाके, जिसके दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं। ये बड़ी फूड चेन है, इधर क्या कंडीशंस हैं, आया यहाँ पे हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल भी रखा जा रहा है या नहीं। सबसे पहले तो अगर हम इस चेन की अगर हम बैरूनी यहाँ पे एम्बियंस को अगर हम देखें, यहाँ पे जो हालात है उसको देखें, तो बज़ाहिर बहुत ही साफ़ सुथरी है। कोई हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे कोई भी कस्टमर उसको देख के यकीन कर सकता है, ये एज्यूम कर सकता है कि यहाँ पे प्योर फूड रूल्स की, हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों की पूरी पासदारी की जा रही होगी। लेकिन हमने आपको वो जगह भी दिखाई हैं जो बैक एंड पर होती हैं, जहाँ पे एक आम कस्टमर, एक आम कंज्यूमर नहीं जा सकता, उसको एक्सेस नहीं दी जाती, वो जाके चेक नहीं कर सकता। हम उन चीज़ों को भी चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान साहब, आप मैनेजर हैं यहाँ पे? उस्मान साहब, आपके यहाँ पे कितने स्टाफ काम करता है? यहाँ पे 8 से 10 लोग हैं। 8 से 10 लोग काम करते हैं। जो यहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं उनके इस्तेमाल के लिए जो वॉशरूम है वो कौन सा है? वो ऊपर है, अपस्टेयर्स पे। आए हमें वहाँ लेके चलो। मैनेजर साहब तो टीम को वर्कर्स का वॉशरूम दिखाने ले जा रहे थे, लेकिन ये इन्हें कस्टमर्स के वॉशरूम में ले आए। ये वाला वॉशरूम वर्कर्स के लिए? जी। ये तो आम कस्टमर के लिए है। कस्टमर्स के लिए उधर साइड पे, दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे क्या निशानी है कि ये कस्टमर्स के लिए और ये वर्कर्स के लिए? क्या निशानी, क्या फ़र्क है? ये लिखा हुआ एक्चुअली हमने, ये सब एम्प्लॉयज़ का, ये सॉरी ये एम्प्लॉयज़ का उस साइड पे जो होगा। ये क्या बात हुई? हमने मेंशन किया हुआ। नहीं देखें, आप इतने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन से वाला है। आप हमें फिर उधर कैसे ले गए? ये एम्प्लॉयज़ भैया, और उस आपने आके ये पढ़ के तो नहीं ना एंटर होना, आपका तो एक रिफ्लेक्स बना हुआ है, आपने तो उधर ही जाना है ना। ये अमेरिकन फ्रेंचाइज है, ये इधर आपको जो आप चीज़ ढूंढ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा आपको नहीं होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा हर चीज़ होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमारी टीम्स भी आती हैं, वो आके चेक करती हैं। भैया मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर ये वाला है आपका, तो आप हमें दूसरे पे कैसे ले गए? सर ये आपके सामने मेंशन है। तो आप हमें वहाँ पे कैसे ले गए? आपको तो पता था ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो न्यू कमर हूँ, आपको तो पता था ना, आप हमें दूसरे में कैसे ले गए? इसके लिए मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर एरिया। नहीं, मेंशन ऊपर एम्प्लॉयज़ का कुछ भी नहीं किया हुआ। नहीं वो देखें, सब वे एम्प्लॉयज़। तो फिर आप उधर कैसे ले गए हमें? अब इसे झूठ कहा जाए या इनकी कंफ्यूजन, लेकिन सच बोलने वाले को तो ना किसी का डर होता है और ना ही किसी तरह का कंफ्यूजन। हैरत है कि सफाई और मयार के बड़े बड़े दावे करने वाले ये मैनेजर साहब इस कदर बौखला क्यों गए? नाज़रीन, ये वो चेन है जो अमेरिकन फ्रेंचाइज है। यहाँ पे आपकी मैं तवज्जो कुछ और चीज़ों की तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें, ये मक्खी मरी हुई आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये एक नहीं है, आगे आए,
ये एक और मक्खी मरी आ रही है, ठीक। उसके बाद ये एक और मक्खी मरी हुई नज़र आ रही है, ये एक और मक्खी मरी हुई नज़र आ रही है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अंदर मक्खियों का, मच्छरों का, काकरोचेस का और दीगर हशरातुल अर्ज़ का दाखिला बिल्कुल ममनू होना चाहिए। किसी सूरत उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इतनी बड़ी चेन, इतना बड़ा नाम, लेकिन सफाई का आलम ये कि यहाँ पे हमें जगह जगह पे मक्खियाँ मरी हुई नज़र आ रही हैं। स्टाफ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੀਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਫਿਰ ਜੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ कराना सिर्फ फीस जमा ना होना अलग है। हैरत की इंतहा तो ये है कि इतने नामी ग्रामी रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ का मेडिकल टेस्ट करवाने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई। अब इसे मैनेजमेंट की लापरवाही कहिए या इनका ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन सच तो ये है कि इस तरह के इकदाम से सेहत और सफाई के मुरव्वजा कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वर्कर्स के मेडिकल टेस्ट न होने और वॉशरूम में साबुन की अदम मौजूदगी की वजह से सबवे मॉडल टाउन ब्रांच को सील कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर समर गोंदल। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम सलाम। समर, इतनी बड़ी चेन है, अमेरिका की एक चेन है, दुनिया भर में हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये लोग भी अगर फूड लॉज की पाबंदी नहीं करेंगे, इन लोगों पे इतना ट्रस्ट किया जाता है, उनके अपना महकमा आके चेक करता है, फिर ये कवानीन की पाबंदी क्यों नहीं करते हैं? सबवे जो है वो ऑनरशिप में नहीं चल रहा, ये अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर देते हैं। तो जब फ्रेंचाइजी सेल कर देते हैं, ये पाकिस्तानी बंदे जैसे मैं हूँ या कोई भी आप ख़रीद सकते हैं, आपने लेके ख़रीद लिया, फिर ये उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं करते ताकि ये पैसे बचा सकें। और ऐसा और इसी तरह स्लोली बस आप देखेंगे कि टाइम वाइज आप देखते जाएंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते जाते हैं और आज इनकी ये कंडीशन है कि इस हालत में ये पहुंच गए हैं कि इन्हें सील करने की हमें जहमत करनी पड़ी है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी अंदर, क्या क्या वो कवानीन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की गई है? हाँ, सबसे पहले तो ये इशू था कि हमने इन्हें कहा था कि जो फूड हैंडलर्स हैं वो जैसे एज़ पर लॉ है कि इनके तमाम के मेडिकल्स करवाएं, ताकि कोई भी डिज़ीज़ आगे थ्रू फूड हमें या थ्रू स्लीप आगे कम्युनिकेट ना हो, जो भी यहाँ कंज्यूमर खाता है। इसलिए इनका बेसिकली पहले तो ये था कि अपना ये मेडिकल्स करवाएं वर्कर्स के। इन्होंने अपने मेडिकल किसी एक वर्कर का भी मेडिकल नहीं करवाया और ये इन्हें 3 नोटिस हो चुके थे। ये नोटिस में था कि ये अपना मेडिकल करवाएं। सेकेंडली, अब जैसे कि अंदर आपने खुद देख लिया है कि डिसइंफेक्टेंट या कोई सोप या कोई चीज़ यूज़ करें हाथ धोने के लिए वर्कर्स, एज़ वेल एज़ अपने यूटेंसिल्स बर्तन उनको धोने के लिए कोई ना कोई साबुन इस्तेमाल करें। ख़त्म हो गया है तो बस हो गया है, इन्होंने दोबारा तकल्लुफ़ नहीं किया ख़रीदने का। ये तो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे अगर हम साबुन लेंगे तो हम आवाम पे एहसान करेंगे, तो वो कोई नहीं कर रहे। इसी तरह आप फ्रीज़र्स की कंडीशन देखें, फ्रीज़र्स को भी साफ़ हुए इतना अरसा हो गया कि अंदर डिफ्रोस्टिंग की ज़रूरत है, बर्फ़ अंदर जम के अंदर तहें लग चुकी हैं और इसी तरह ये बैक्टीरिया के लिए एक स्टेशन बन जाता है कि जहाँ से फिर आगे जो चीज़ आप फ्रीज़र में रखेंगे उस चीज़ को भी इन्फेक्ट करता जाएगा। आपने इन्हें बार बार नोटिस भी दिए? बिल्कुल सर, इन्हें नोटिस दिए गए, फिर भी इन्होंने कंप्लाइंस नहीं की। क्या ये ढटाई की वजह क्या समझ आती है? हाँ सर, ये है कि ये गवर्नमेंट रेट को इन्होंने बस ये समझा हुआ है कि हम गवर्नमेंट की रेट को ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हम यहाँ पे मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद हैं और ये लाहौर का महंगा तरीन इलाका है। यहाँ पर मौजूद जो रेस्टोरेंट्स हैं ये आवाम को भारी भारी बिल देते हैं, बड़ी महंगी फूड बेचते हैं, लेकिन जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं। एक रेस्टोरेंट हमने आपको दिखाया, अब हम एक और रेस्टोरेंट की तरफ आए हैं। ये यहाँ का एक मशहूर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और ही हालात नज़र आ रहे हैं। चाइनीज हट की इंतजामिया तो अचानक यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। रेस्टोरेंट को फौरी तौर पर बंद करके स्टाफ के सभी लोग अचानक फरार हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मयार और सेहत और सफाई की किस तरह धज्जियां उड़ा रहे थे, वरना इस तरह दुम दबा करना भागते। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि वो सामने सबवे रेस्टोरेंट है, वो मशहूर
अमेरिकन फूड चेन है जिसको अभी हमने सील किया है। जिस वक्त हम वहाँ पे थे, वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे सारा नज़र आ रहा था, पूरे इलाके को पता चल जाता है कि यहाँ पे ATV की टीम आई हुई है, फूड वाले उनके साथ हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। तो हर वो शख्स जो गलत काम कर रहा है, जिसको ये पता है कि मैंने कंप्लायंस नहीं की हुई, मेरे में बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं, वो लोग जब उनको दूर नहीं कर सकते हैं तो वो इसी में आफियत जानते हैं कि वहाँ से गायब हो जाया जाए। ये वो टाइम है जब लंच का टाइम जिसे कहते हैं, पीक आवर्स हैं, इधर पीछे मार्केटें हैं, पीछे दफातर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता है इन लंच आवर्स में। इस वक्त रेस्टोरेंट को बंद नहीं किया जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम जब वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे तो ये लोग यहाँ से उसी तरह फरार हो गए हैं। अगर हम इनकी यहाँ पे इसको अंगीठी को देखें, यहाँ पे हाथ लगाएं, इन कोयलों को देखें जो यहाँ पे उसी तरह सुलग रहे हैं, तो ये देखें, ये अभी तरह आग इसमें उसी तरह ताज़ा है। तो ये लोग यहाँ पे आपको धुआं उठता हुआ बाकायदा नज़र आएगा। ये लोग इसी तरह चलता हुआ छोड़ के यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला छोड़ के सिर्फ एक मेन दरवाज़ा लॉक किया उन्होंने और यहाँ से फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सबवे है इतना बड़ा नाम है, एक अमेरिकन चेन है, हज़ारों की तादाद में इसके दुनिया में रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ पे अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जगह जगह पे मक्खियाँ मरी हुई मिलेंगी और इस हद तक केयर फ्री एटीट्यूड होगा कि अपने जो वर्कर्स हैं उनका मेडिकल तक नहीं करवाना, खुदा न खास्ता वो किसी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में मुब्तला हों और वो आगे मौत बांट रहे हों, जहर बांट रहे हों, बीमारियां बांट रहे हों। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या सही कर रहे हैं? मोहसिन, 2006 से हमारी जंग जारी इस मौजू पे, आपको पता है। उसका आगाज़ मेडिकल से ही हुआ था। 2006 से पहले मेडिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कानून में मौजूद था। हमने जब इसके ऊपर शोर मचाया तो पहली दफ़ा मेडिकल्स लोगों ने करवाने शुरू किए और मेडिकल करवाने वाले अदारों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन बड़े नाम, जब मैं बड़ी नाम का जिक्र करता हूँ तो उसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे मल्टीनेशनल, ये सारे आगे आगे थे। मुझे बड़ी हैरत है कि आज 8 सालों के बाद ये एक सिस्टम जिसमें ये इन लोगों ने आगाज़ किया था, अब ये इससे पीछे क्यों हट रहे हैं? या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, या ये समझते हैं कि ये आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं और इनको अब हेल्थ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर टैग लगा हुआ है मल्टीनेशनल का या USA का। हमें ये चीज़ कबूल किसी सूरत में नहीं है। उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि अवाम अपने हक हलाल की कमाई से वहाँ पर खाना खाने जाते हैं, जो भी रकम वो वहाँ पर खर्च करते हैं, यकीनन बाहर उसी किस्म के फूड उससे 1/5, 1/10 कीमत पर अवेलेबल है। हमारा ट्रस्ट मल्टीनेशनल पर सिर्फ इसलिए है कि वो एक सारे उस कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि बाहर मौजूद है और जिसने उनको बाहर शोहरत दी है और एतमाद का निशान बनाए। और यहाँ पर वो नहीं हो रहा, मैं उसके ऊपर शदीद प्रोटेस्ट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, आप बताइए कि मेडिकल अगर वो नहीं करवाते अपने वर्कर्स का, तो वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने वाले जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन तक मुंतकिल हो सकती हैं? मुझसे चंद बड़ी तो आपको पता ही है, हेपेटाइटिस, TB वगैरह का, मैं मानता हूं कि इनके ऊपर थोड़ी सी डिबेट है कि वो किस तरीके से मुंतकिल हो सकती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस A और E और टाइफाइड, ये 3 तो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा लीथल हैं और जिनकी एक बाकायदा तारीख मौजूद है, जिसमें सैकड़ों लोग मौत का शिकार हुए इन बीमारियों के कैदी होने की वजह से खुराक के जरिए। नाज़रीन,
वो इस वक्त रेस्टोरेंट तो बंद है, ये लोग फरार हो गए हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे हमें खुली नज़र आ रही हैं, अगर हम आपको उसकी झलक दिखा दें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बैकएंड, वो एरिया जहाँ पे एक आम कस्टमर को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे किस हद तक गंदगी होगी, वहाँ पे किस हद तक गलाजत होगी, वहाँ पे जैसे अभी समर ने बताया कि जो किचन के जो वर्कर्स हैं उनके मेडिकल नहीं हुए हुए हैं। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी करार पाता है कि आप अपने जो वर्कर्स हैं, किचन के वर्कर्स, जो फूड हैंडलिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, उनके मेडिकल करवाएं ताकि पता चले कि उन्हें खुदा ना खास्ता कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है, उनको कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, उन्हें हेपेटाइटिस तो नहीं है, उनके सलाइवा में, थूक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही, उनके पसीने में कोई ऐसे जरासीम या ऐसी बीमारियां तो शामिल नहीं हैं, उनके हाथों को कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कम्युनिकेबल हो सकती है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है। इसलिए हर रेस्टोरेंट के वर्कर्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो लोग अपने मेडिकल ज़रूर करवाएं, और जो वर्कर्स वहाँ किचन में काम करते हैं उनके लिए एक अलहदा बाथरूम होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसमें साबुन भी मौजूद होना चाहिए। कुकिंग के लिए जो पानी होना चाहिए वो भी फ़िल्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि लाहौर के पानी में आर्सेनिक मौजूद है। अगर उसको फ़िल्टर ना किया जाए, उससे फूड तैयार की जाए, तो वो भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। आप देखें कि यहाँ पे ये जो अलमारी है, जिसमें इस कैबिनेट में आप देखें कि ये बारबेक्यू का सामान है, और ये वो चीज़ है, ये एक वो लकड़ी है जिसके ऊपर कपड़ा है, इससे ये लोग ऑयल जो है वो निकाल ऑयल लगाते हैं उस बारबेक्यू को, उन बोटियों को, उन सीख कबाब को, इससे वो लगाया जाता है। अगर आप इस कपड़े की हालत देख लें, इस लकड़ी की हालत देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको शायद ही ज़िंदगी में कभी साफ़ किया गया हो, शायद ही कभी धोया गया हो। इस बर्तन की हालत भी आपको बहुत कुछ बता रही है। ये वो चीज़ें हैं जो सामने पड़ी हैं, जो बैकएंड पर गलाजत है, बैकएंड पर गंदगी है, उसका आलम न जाने क्या होगा, जिसकी वजह से ये लोग डर के यहाँ से भाग गए हैं। इनकी अगर आप सीखें देख लें तो इनको नहीं धोया जाता, उसी तरह गंदा है। अगर आप मेरे हाथ देखें तो हाथों पर उसी तरह वो चिकनाहट और गलाजत पाई जा रही है। शायद ये जो टेस्ट आता है इनके खानों में वो इसी गलाजत का और गंदगी का तो नहीं। नाज़रीन, ये एक डस्टबिन है, इसको मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको